प्रशासन की वजह से दिशा निर्देश जारी हुए हैं और हुए हैं, तो उसमें किन किन आपकी समस्याओं का और चीज़ों का आपको सामना करना पड़ रहा है एज ए उप प्रधान होने के नाते? जैसा कि पता ही है आपको कि जो गंभीर ये समस्या आई है पूरे जी, देश में, जी। उसके साथ साथ हमारे पंचायत में भी जिस प्रकार से ये लॉकडाउन का पूरे देश भर का ये कार्यक्रम चल रहा है, उसमें जो अनेक समस्याएं भी आ रही है, लेकिन क्योंकि ये सभी के लाभ के लिए है, इसलिए कुछ समस्याओं को हमने अपने तौर पे और बाकी सरकार भी इस मामले में बहुत सचेत है। जयराम सरकार हिमाचल प्रदेश की बहुत अच्छा इस मामले में सभी लोगों को किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो तो काम कर रही है। तो इसमें हमारे यहाँ की पंचायत में जो दिक्कत थोड़ी सी आ रही थी वो एक सब्जी की दृष्टि से, क्योंकि ये जो एरिया है वो ऑफ सीजनल वेजिटेबल के लिए काफ़ी मशहूर है जी। और आजकल हमारी जो यहाँ इस क्षेत्र में मटर की फसल बहुत जोरों पे है, लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से व्यवस्था की है तो उसमें हमारे यहाँ के किसानों को जो मटर सब्जी मंडी को ले जाने के लिए जो दिक्कत थी उसमें हमारे को पास मुहैया करवा के और 7 से 11 बजे का जो समय तय करके कि आप सामूहिक तौर पे कोई गाड़ी करके और उसमें जाके अपना माल भुगता सकते हैं मंडियों को, तो वैसी व्यवस्था की है। जो एक दिक्कत थी वो थोड़ी दूर हुई है। हाँ, थोड़ा जरूर है कि उसमें जो मूल्य मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ये कि जो माल खराब होना था वो बच गया है, कुछ ना कुछ तो बच रहा है। जी, उसमें काफ़ी बचाव हमारे यहाँ के किसानों का हुआ है। और बाकी रही दूध की बात, दूध भी हमारे क्षेत्र में काफ़ी यहाँ दूध की भी सप्लाई बाहर को होती है। यहाँ एक कलेक्शन सेंटर है, 7 की लगती हुई पंचायत तोप की बेड़ में शील में, तो वहाँ कलेक्शन सेंटर चला है। वहाँ यहाँ के लोगों को वहाँ कलेक्शन सेंटर पे जाते हैं, वहाँ अपना दूध भी दे रहे हैं। उसके अलावा भी जो सरकार ने पास बनाए हैं, जो सोलन की जो शहर में भी यहाँ से दूध सप्लाई होता है, तो वहाँ का व्यक्तिगत जो आदमी जा रहे हैं तो उनको पास मुहैया करवाए हैं, तो दूध भी हमारे यहाँ से जा रहा है। जी। एक यहाँ पे एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे हम कि अभी लॉकडाउन के दौरान या कर्फ्यू के दौरान ओवरऑल जितना रहा है, अभी 14 तारीख को ख़त्म भी हो रहा है, लेकिन इससे पहले आपने अपनी ड्यूटी जो है काफ़ी बड़ा शहर माना जाता है इस इलाके के लिए और आसपास भी काफ़ी छोटी छोटी मार्केट यहाँ पे है आपकी पंचायत में, तो आपकी पंचायत में ओवरऑल जो है वो सैनिटाइज़र के लिए या मास्क के लिए या फिर आपका लोगों को जागरूक करने के लिए आप लोगों ने किस तरह से अभियान चलाया और प्रशासन की तरफ से इसमें किस तरह का रोल रहा है आपकी पंचायत? जिस प्रकार से कि लोग जागरूक भी हैं, हमारी पंचायत भी काफ़ी सभी लोग जागरूक हैं, तो जिस प्रकार की सैनिटाइज़र और उसकी व्यवस्था तो हम पूरी तरह से अभी कर नहीं पाए, क्योंकि सरकार ने जिस प्रकार से आदेश किया था कि सैनिटाइज़र और आप ये चीज़ें ले सकेंगे अपने पंचायत अपने तौर पर, लेकिन वो बाद में वो आदेश वापस हुआ कि सरकार को ये हम उसमें अनुदान देंगे और बाकी अपने लेवल पे हमारी पंचायत के लोग भी, हमारे चाहे अपना वार्ड मेंबर है या अन्य लोग भी है, वो जागरूक भी कर रहे हैं लोगों की कि जो आप मास्क वगैरह जो है वो रुमाल का या कोई इस प्रकार से भी हम कपड़े का भी अपने लेवल पे बना सकते हैं और वो इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार की भी व्यवस्था ये लोग अपने अपने लेवल पे वो मास्क और उस सैनिटाइजर की व्यवस्था कर रहे हैं। इस प्रकार से भी सरकार की तरफ से अभी कोई इस प्रकार की व्यवस्था हम नहीं कर पाए। जी। अच्छा, अगर मार्केट की बात की जाए तो बहुत सारी राशन का डिपो है या ओवरऑल है, तो यहाँ पे छिड़काव वगैरह स्प्रे वगैरह का हुआ है या नहीं हुआ? हाँ, इस प्रकार का भी सैनिटाइजेशन की कोई इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग नहीं कर पाए, ना सरकार की तरफ से कोई इस प्रकार से हमारे को कोई अभी ऐसी व्यवस्था की गई है। इसलिए जो यहाँ छोटी मोटी मार्केट जो हमारी मेन मार्केट तो खैर ड्यूटी है, लेकिन वहाँ भी हम ऐसी अभी व्यवस्था तो नहीं कर पाए, लेकिन आगामी समय में आने वाले समय में हम जरूर इस प्रकार का विचार करें। इसका कारण मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे कि ड्यूटी काफ़ी बड़ा जबकि शहर है, तो ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पे स्प्रे भी अभी तक ना ही सैनिटाइज या किसी तरीके से नहीं हुआ, तो इसका रीज़न आप बता सकते हैं कैसा क्या कारण है कि स्प्रे नहीं हुआ? इसका रीजन तो ऐसा कोई विशेष नहीं है, लेकिन ये कि चलो इस लेवल पे हम व्यक्तिगत तौर पे ही पंचायत अपने लेवल पे प्रयास करेगी कि आने वाले समय में जो सैनिटाइजेशन के लिए हम स्प्रे वगैरह की व्यवस्था है हम अपने लेवल पे ही करने का प्रयास करेंगे।